राम 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 नारायण नारायण। गीता में 2 बार मां शुचः पद आए हैं, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। इन पदों का 2 बार प्रयोग करके भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के ही विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। साधन के विषय में यहाँ यह आश्वासन दिया कि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, और सिद्धि के विषय में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य यह है कि साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती हैं उनको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियों के कारण उसके अंतःकरण में नम्रता के साथ एक निराशा सी रहती है कि मेरे में अच्छे गुण कहाँ हैं जिससे साध्य की प्राप्ति हो। साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में चिंता शोक मत करो, निराश मत होवो। दैवी संपत्ति वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति घटना आए, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ ही रहती है। युद्ध के मौके पर जब भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब उन सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक स्नेह रूपी मोह पैदा हो गया और वे करुणा तथा शोक से व्याकुल होकर युद्ध रूप कर्तव्य से हटने लगे। उन्हें विचार हुआ कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप ही लगेगा, जिससे मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। इन्हें मारने से हमें नाशवान राज्य और सुख की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर उससे श्रेय की प्राप्ति यानी कल्याण की प्राप्ति रुक जाएगी। इस प्रकार अर्जुन में कुटुंब का मोह और पाप यानी अन्याय अधर्म का भय दोनों एक साथ आ जाते हैं। उनमें जो कुटुंब का मोह है वह आसुरी संपत्ति है, और पाप के कारण अपने कल्याण में बाधा लग जाने का जो भय है वह दैवी संपत्ति है। इसमें भी एक खास बात है। अर्जुन कहते हैं कि हमने जो युद्ध करने का निश्चय कर लिया है यह भी एक महान पाप है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। वे युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते हैं। यत् श्रेयः स्यान् निश्चितम् ब्रूहि तन्मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। यत् श्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यह उनमें दैवी संपत्ति होने के कारण ही है। इसके विपरीत जिनमें आसुरी संपत्ति है, ऐसे दुर्योधन आदि में राज्य और धन का इतना लोभ है कि वे कुटुंब के नाश से होने वाले पाप की तरफ देखते ही नहीं। इस प्रकार अर्जुन में दैवी संपत्ति आरंभ से ही थी। मोह रूप आसुरी संपत्ति तो उनमें आगंतुक रूप से आई थी, जो आगे चलकर भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त है। अर्जुन को अपने में दैवी संपत्ति नहीं दिखती, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति प्रकट है। कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते और अवगुण उनमें रहते नहीं। अपने में गुण न दिखने का कारण यह है कि उनकी गुणों के साथ अभिन्नता होती है। जैसे आंख में लगा हुआ अंजन आंख को नहीं दिखता, क्योंकि वह आंख के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही दैवी संपत्ति के साथ अभिन्नता होने पर गुण नहीं दिखते,
जब तक अपने में गुण दिखते हैं तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई है। गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से कुछ दूर होते हैं। अतः भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति स्वाभाविक है, भले ही वह तुम्हें न दिखे, इसलिए तुम चिंता मत करो। मार्मिक बात, भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है तो उसकी सफलता के लिए अपने भावों और आचरणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कारण कि शरीर का कुछ पता नहीं कि कब प्राण चले जाएं। ऐसी अवस्था में जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करने के लिए दैवी संपत्ति का आश्रय और आसुरी संपत्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। दैवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है और उनकी संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। देवस्येयम दैवी, परमात्मा का ही अंश होने से जीव में दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है। जब जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर जड़ प्रकृति के सम्मुख हो जाता है, अर्थात उत्पत्ति विनाशशील शरीर आदि पदार्थों का संग कर लेता है, यानी तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। कारण कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष आदि जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं, वे सब के सब नाशवान के संग से ही पैदा होते हैं। जो प्राणों को बनाए रखना चाहते हैं, प्राणों में ही जिनकी रति है, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों का वाचक असुर शब्द है। असुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुरः। इसलिए मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, यह इच्छा आसुरी संपत्ति का खास लक्षण है। दैवी और आसुरी संपत्ति सब प्राणियों में पाई जाती है। ऐसा कोई भी साधारण प्राणी नहीं है जिसमें ये दोनों संपत्तियां न पाई जाती हों। हाँ, इसमें जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी संपत्ति से सर्वथा रहित हो जाते हैं, पर दैवी संपत्ति से रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता। जीवन मुक्त महापुरुष नाशवान से असंग होकर अविनाशी परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, इसलिए उनमें जीने की आशा और मरने का भय नहीं रहता। सत्स्वरूप परमात्मा में स्थित होने से उनमें सद्गुण सदाचार स्वतः स्वाभाविक रहते हैं। वे सिद्ध महापुरुष तो दैवी संपत्ति से ऊपर उठे रहते हैं, अतः उनमें दैवी संपत्ति के गुण स्वाभाविक होते हैं, जो साधकों के लिए आदर्श होते हैं। कारण कि जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश है। परमात्मा का अंश होने से इसमें दैवी संपत्ति रहती ही है। आसुरी संपत्ति की मुख्यता होने से दैवी संपत्ति दब सी जाती है, मिटती नहीं, क्योंकि सत वस्तु कभी मिट नहीं सकती। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो सकता। जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं, वे किसी भी व्यक्ति में सर्वथा हो ही नहीं सकते। कोई भी कभी भी कितना ही दुर्गुणी दुराचारी क्यों न हो, उसके साथ आंशिक सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। दैवी संपत्ति प्रकट होने पर आसुरी संपत्ति मिट जाती है, क्योंकि दैवी संपत्ति परमात्मा की होने से अविनाशी है और आसुरी संपत्ति संसार की होने से नाशवान है। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने से मैं सदा जीता रहूं, अर्थात कभी मरूं नहीं। मैं सब कुछ जान लूं, अर्थात कभी अज्ञानी न रहूं। मैं सर्वदा सुखी रहूं, अर्थात कभी दुखी न होऊं। इस तरह सत चित आनंद की इच्छा प्राणी मात्र में रहती है, पर उससे गलती यह होती है कि मैं रहूं तो शरीर सहित रहूं, मैं जानकार बनूं तो बुद्धि को लेकर जानकार बनूं, मैं सुख लूं तो इंद्रियों
और शरीर को लेकर सुख लूं। इस तरह इन इच्छाओं को नाशवान संसार से ही पूरी करना चाहता है। इस प्रकार प्राणों का मोह होने से आसुरी संपत्ति रहती ही है। देहाभिमान में मैं सुख पूर्वक जीता रहूं, इस प्रकार प्राणों का मोह रहता है। इसलिए देहाभिमान से आसुरी संपत्ति पैदा होती है। अतः गीता में देहवद्भिः देहिनम आदि पदों से जिन देहाभिमानियों की बात आई है, उन्हें आसुरी संपत्ति के ही अंतर्गत समझना चाहिए। इसमें एक मार्मिक बात है कि प्राणी में नित्य निरंतर रहने की इच्छा होती है, तो यह नित्य निरंतर रह सकता है। और मैं मरूं नहीं, यह इच्छा होती है, तो यह मरता नहीं। जीता रहना अच्छा लगता है, तो जीते रहना इसका स्वाभाविक है, और मरने से भय लगता है, तो मरना इसका स्वाभाविक नहीं है। ऐसे ही अज्ञान बुरा लगता है, तो अज्ञान इसका साथी नहीं है। दुख बुरा लगता है, तो दुख इसका साथी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इसका स्वरूप सत है, असत इसका स्वरूप नहीं है। सत स्वरूप होकर भी यह सत को क्यों चाहता है? कारण कि इसने नष्ट होने वाले असत शरीर आदि को मैं तथा मेरा मान लिया है और उनमें आसक्त हो गया है। तात्पर्य यह कि असत को स्वीकार करने से स्वयं सत होते हुए भी सत की इच्छा होती है। जड़ता को स्वीकार करने से स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञान की इच्छा होती है। दुख रूप संसार को स्वीकार करने से स्वयं सुख स्वरूप होते हुए भी सुख की इच्छा होती है। उसकी पूर्ति भी असत जड़ दुख रूप संसार के द्वारा ही करना चाहता है। तादात्म्य के कारण यह शरीर को ही रखना चाहता है। बुद्धि से ही ज्ञानी बनना चाहता है। शरीर से ही श्रेष्ठ और सुखी बनना चाहता है। अपने नाम और रूप को ही स्थायी रखना चाहता है। अपने नाम को तो मरने के बाद भी स्थायी रखना चाहता है। इस प्रकार असत के संग से आसुरी संपत्ति आती है। ऐसे ही असत के संग का त्याग करने से आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है।